दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे अपने इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बग बाउंटी एथिकल हैकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे सीखें, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से सीखना शुरू करें, अगर बग बाउंटी आती है तो कहाँ से बग बाउंटी स्टार्ट करें। ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती थी कैसे करें। और मेरे वीडियोस पे भी ये कमेंट्स मैंने थोड़ी देखी थी कि बग बाउंटी हम कैसे स्टार्ट करें। तो इतने सारे डीएम्स और थोड़े से कमेंट्स आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर मैं एक आपको वीडियो ही बना के दे दूं कि कैसे आप बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे सीखनी चाहिए, और फिर बग बाउंटी एथिकल हैकिंग आपको कैसे करनी चाहिए। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए इसी टॉपिक के ऊपर लेके आया हूँ कि आप कैसे एक एथिकल हैकिंग बग बाउंटी सीख सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आप कैसे एथिकल हैकिंग बग बाउंटी कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कहां से आपको शुरू करना चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए एथिकल हैकिंग बग बाउंटी सीखते समय, और एक्चुअल में आप जब रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी परफॉर्म करने जाए या फिर एथिकल हैकिंग परफॉर्म करने जाए किसी अपने क्लाइंट के लिए तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें आज डिटेल में करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी से रिलेटेड आने वाली प्रैक्टिकल वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, यानी कि आपको एथिकल हैकिंग बग बाउंटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या OWASP टॉप 10 क्या है, सेंस 25 क्या है, या फिर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं, यानी कि आपको कुछ नहीं पता, तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आपको OWASP टॉप 10 क्या है उसके बारे में जानना चाहिए। OWASP टॉप 10 की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, जो कि 2013 की लिस्ट थी वो कौन सी थी, 2017 में जो नई लिस्ट आई तो OWASP टॉप 10 की वो क्या थी, अब 2021 में भी एक नई लिस्ट आ गई है OWASP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ की, वो क्या है उसके बारे में जानना चाहिए। OWASP टॉप 10 2021 का मैंने एक पहले से वीडियो बना के रखा है, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद OWASP टॉप 10 सीखने के बाद आपको एक और सेंस 25 करके 25 वल्नरेबिलिटीज़ की भी एक लिस्ट होती है, जो कि वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, उसके बारे में भी जानना चाहिए, उसके बारे में सीखना चाहिए। और इन सारी वल्नरेबिलिटीज़ जो कि OWASP टॉप 10 और सेंस 25 में हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ जानना चाहिए कि ये वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, वेब एप्लीकेशन में कहाँ पे फाइंड की जा सकती है, कैसे इसे मिटिगेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको, इनके टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में जाननी चाहिए, डिटेल में सीखनी चाहिए। ठीक है, अब OWASP टॉप 10 सेंस 25 आपको पता चल गया वेब एप्लीकेशन के बारे में। अब आपको क्या करना चाहिए कि आगे बढ़ के दूसरी भी जो OWASP टॉप 10 और सेंस 25 के अलावा दूसरी भी जो भी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ है उनके बारे में जानना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप SSRF क्या है, CSRF क्या है, क्लिक जैकिंग क्या है, रेट लिमिटिंग वल्नरेबिलिटी क्या है, उसके बाद पैरामीटर पॉल्यूशन क्या है, आइडोर वल्नरेबिलिटी क्या है, इन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को भी आपको थरली सीखना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए, उसके प्रैक्टिकल वीडियोस देखने चाहिए, उसके बारे में प्रैक्टिकली सब कुछ जानना चाहिए। और ये सारी वल्नरेबिलिटी सीखने के बाद, यानी कि OWASP टॉप 10 और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी अभी मैंने वल्नरेबिलिटीज़ बताई, उन सबको सीखने के बाद आपको इसे धीरे धीरे प्रैक्टिकली स्टार्ट करना चाहिए। प्रैक्टिस लैब्स बहुत सारी अवेलेबल है इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे वल्नरेबल साइट्स भी बहुत सारी मौजूद हैं, जहाँ पे आप जाके वेब एप्लीकेशन की
जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके बारे में प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। तो ऐसी अगर लैब्स की बात करूँ तो DVWA लैब है, BWeb की लैब है, उसके बाद बर्बशूट की भी एक खुद की एकेडमी है जिसमें आपको प्रैक्टिकल लैब्स मिल जाते हैं। या फिर आप CTF भी खेल सकते हैं, कैच द फ्लैग करके एक एथिकल हैकिंग का गेम टाइप आता है जिसमें आपको फ्लैग कैप्चर करना होता है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करके इन जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ को आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के बाद उसके अंदर जा सकते हैं और एथिकल हैकिंग बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। उसके बाद आपको मान लीजिए वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, OWASP टॉप 10 क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल गई है। आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लिया है प्रैक्टिस लैब के ऊपर। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको जो टूल्स हैं जो कि यूज्ड होते हैं प्रैक्टिकली एथिकल हैकिंग या फिर बग बाउंटी को करने के लिए, जैसे कि बर्बशूट हो गया, Nmap हो गया, उसके बाद वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए और भी बहुत सारे टूल है। जैसे कि अगर आपको किसी वेब एप्लीकेशन के सब डोमेन फाइंड करने हैं तो सब लिस्टर हो गया। फिर किसी वेब एप्लीकेशन को कौन से कंपोनेंट से बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ की गई है, उसे जानने के लिए व्हाट वेब हो गया। ये सारे टूल्स हैं, वो सारे टूल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, इनके बारे में आपको सीखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। डिटेल में इन टूल को सीखिए और उसके यूज़ को सीखिए, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं बग बाउंटी एथिकल हैकिंग के दौरान। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और उसके बाद आपको रियल वर्ल्ड या फिर रियल वेबसाइट पे बग बाउंटी करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आप बहुत ही आसानी से एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी कर पाएंगे और इजीली आपको बग्स मिल सकते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो आप ये सारी चीज़ें सीखिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे मैंने जो भी स्टेप्स बताए वो स्टेप्स फॉलो करके आगे बढ़िए और अपनी एथिकल हैकिंग बग बाउंटी की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अब मान लीजिए आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, यानी कि आपको एथिकल हैकिंग बग बाउंटी के बारे में सारी बेसिक्स चीज़ें पता हैं, जैसे कि OWASP टॉप 10 हो गया, बाकी की जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है वो हो गई, आपको टूल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे उसे यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता है। यानी कि आप एक इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो आपको बग बाउंटी एथिकल हैकिंग की अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में अब बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, यानी कि आपको बग बाउंटी एथिकल हैकिंग की सारी बेसिक्स चीज़ें पता हैं और अगर आप अपनी बग बाउंटी की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपको एक बग बाउंटी प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप किसी बग बाउंटी प्रोग्राम की साइट पे जाते हैं, जैसे कि बगक्राउड हो गया, हैकर1 हो गया, या फिर कोई भी जो प्राइवेट वेबसाइट है जो अपना प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम चला रही है, उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक बग बाउंटी प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहिए, ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में देनी चाहिए। और इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के रखा है पहले से कि आप कैसे एक प्रॉपर बग बाउंटी प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को आपको मैं ऊपर आई बटन में और नीचे भी उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए और सीखिए कि कैसे आप एक प्रॉपर बग बाउंटी प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बग बाउंटी प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद उस जो बग बाउंटी प्रोग्राम में आपने जो भी वेबसाइट सिलेक्ट की है उसको स्टडी कैसे करना चाहिए, उसका जो स्कोप है यानी कि उसके जो सब डोमेन्स हैं उसके उस वेबसाइट के जो कंपोनेंट्स है, किससे वेबसाइट बनी है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कैसे इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये सारी चीज़ें जाननी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद, यानी कि ये वेबसाइट कौन से कंपोनेंट से बनी है, इसके सब डोमेन्स क्या है, या फिर बैकएंड पे इसका कौन सा सर्वर चल रहा है, डेटाबेस क्या चल रहा है, वेब एप्लीकेशन सर्वर कौन सा चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि इन सारी चीज़ों का जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करनी चाहिए कि इस मान लीजिए कोई XYZ कंपोनेंट चल रहा है, उस कंपोनेंट के उस वर्जन से रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, उस वल्नरेबिलिटी का कोई CV है,
उसका कोई एक्सप्लॉइट है कि नहीं, इन सारी बातों को जानना चाहिए और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करना चाहिए और उसको एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि मान लीजिए आप बग बाउंटी प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं, आपने एक प्रॉपर बग बाउंटी प्रोग्राम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आप कहीं पे फंसते हैं, यानी कि मान लीजिए आप बग बाउंटी कर रहे हैं लेकिन आप जो भी वेबसाइट सिलेक्ट की है आपने उसमें आपको बग्स मिल नहीं रहे हैं, तो उससे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि मान लीजिए कोई वेफ उन्होंने रखा है, जिस भी वेबसाइट का आप बग बाउंटी कर रहे हैं उन्होंने जो वेफ रखा है उस वेफ का नाम क्या है, कौन सा वेफ है, उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं, या फिर अपने जो पेलोड्स हैं उसे कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ताकि वेफ बाईपास हो और हम सीधा वेबसाइट पे अटैक कर सके। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, कैसे पेलोड बिल्ड करने चाहिए, कैसे क्वेरी बिल्ड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और आप बग बाउंटी कर रहे हैं लेकिन आपको बग मिल नहीं पा रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर बग होता है, लेकिन उन्होंने वेबसाइट जो ओनर्स होते हैं उन्होंने एक सिक्योरिटी लेयर जो अपने वेबसाइट के आगे क्रिएट किया हुआ होता है, उसकी वजह से आपको वो प्रॉपरली आप उस वेबसाइट पे अटैक नहीं कर पा रहे होते हैं और उसकी वजह से आपको बग्स नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, यानी कि उन सिक्योरिटी लेयर्स को कैसे आप बाईपास कर सकते हैं, उन्हें सीख के कैसे क्वेरी बिल्ड कर सकते हैं, कैसे पेलोड बिल्ड कर सकते हैं, ताकि आप सीधा वेबसाइट पे प्रॉपर जगह पे अटैक कर सकें। कहाँ पे अटैक करना है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप बहुत ही ध्यान रख के कहाँ पे किस वल्नरेबिलिटी के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए वो भी सीखना चाहिए। मान लीजिए कोई डेटाबेस से रिलेटेड, यानी कि आप कुछ इनपुट कर रहे हैं और सामने से कुछ आउटपुट आ रहा है, वहाँ पे आपको एसक्यूएल से रिलेटेड कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी चाहिए, यानी कि इंजेक्शन से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी चाहिए, और भी कोई इनपुट फील्ड्स हैं वहाँ पे आपको एक्सेस रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बहुत काम की चीज़ें होती हैं कि आप कैसे एक बग बाउंटी को सक्सेसफुली आगे बढ़ा सकें और सक्सेसफुली बग्स फाइंड करते रहें किसी भी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कि सर्वर कंपोनेंट्स तो आपने जान लिए कि पीछे बैकएंड में कौन से सर्वर चल रहे हैं, कौन से कंपोनेंट्स चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है उनको भी आपको जानना चाहिए। उनके कोई CVE नंबर्स हैं, उनके कोई पेलोड्स अगर इंटरनेट पे अवेलेबल हैं तो उन पेलोड्स को हम कैसे यूज़ करें, उन पेलोड्स से कैसे उस वल्नरेबिलिटी पे या फिर उस कंपोनेंट पे या उस वेबसाइट पे आप अटैक करें ताकि आप सक्सेसफुल बग फाइंड कर सके उस वेबसाइट के अंदर, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में आपको सीखना चाहिए ताकि आप की जो बग बाउंटी की जर्नी है वो एकदम स्मूथ चले और आप इजीली किसी भी वेबसाइट में अपना बग फाइंड कर सकें और बग बाउंटी पा सके। और दोस्तों मैं एक अहम टिप आपको देना चाहता हूं कि आप अगर बिगिनर लेवल पे हैं या फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ ये नॉलेज है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी कैसे एक्सप्लॉइट होती है, कहाँ पे मिल सकती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आपने बग बाउंटी पे कभी हाथ नहीं आजमाया, कभी आपने बग बाउंटी की नहीं है, तो आप ऐसी वेबसाइट से स्टार्ट करें जो कि प्राइवेट वेबसाइट हो, जो कि अपना खुद का एक बग बाउंटी प्रोग्राम रन कर रही हो। ऐसी वेबसाइट्स पकड़ें और ऐसी वेबसाइट पे सबसे पहले बग बाउंटी करना स्टार्ट करें, ना कि हैकर1 या फिर बग क्राउड पे जाके आप उन वेबसाइट्स पे जाके अपना जो बग बाउंटी जर्नी है वो स्टार्ट करें। ऐसा करने से होगा क्या कि अगर आप कोई सी प्राइवेट वेबसाइट की बग बाउंटी प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं और उस पर स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं कि आप छोटे मोटे बग्स फाइंड कर सकें और उससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। और उसके बाद अगर आप बग क्राउड या हैकर1 पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आप इजीली जो भी वेबसाइट्स हैं उन पे बग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे एक बग बाउंटी प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए। मान लीजिए आपको प्रैक्टिकली सब कुछ आता है, आपने एक सक्सेसफुल बग भी फाइंड कर लिया एक वेबसाइट के अंदर, लेकिन अगर आप उस बग को प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करेंगे उस वेबसाइट ओनर को, तो आपका बग कितना भी वैलिड हो, अगर उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये बग है तो वो लोग नहीं मानेंगे और आपका जो बग फाइंड किया हुआ है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बग फाइंड करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप सबमिट कर रहे हो, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने जो बग फाइंड किया है उसका रिपोर्ट आप कैसे बनाएं, उसका पीओसी कैसे बनाएं, जो कि जिसमें आपने प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट लिया हो या फिर को प्रॉपर एक वीडियो बनाया हो जिसमें आपने जो वल्नरेबिलिटी क्रैक की है वो दिखाई देनी चाहिए कि आपने ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे फाइंड की है और इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो सकता है। ये आप अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो भी आपका जो बग है जो आपने फाइंड किया इतनी मेहनत करके, वो अगर आप एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो रिपोर्टिंग के बारे में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रिपोर्टिंग आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि चलो मुझे बग मिल गया है तो मैं रिपोर्टिंग कैसे भी करके, मतलब थोड़ा कुछ इधर उधर से उठा के लिख के या फिर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा तो मेरा बग एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती है। आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के प्रॉपर पीओसी करके आपको उस बग को रिपोर्ट करना होता है, तभी आपका बग सबमिट माना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में लास्ट टॉपिक जो आज कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि आप अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर बग फाइंड करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि उन्होंने अपना प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम या फिर बगक्राउड, हैकरवन जैसे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका वेबसाइट रजिस्टर हो, जो कि आपको अथॉरिटी दे कि आप उनकी वेबसाइट के ऊपर बग फाइंड कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट ही सिलेक्ट करें, ना कि किसी भी वेबसाइट पे जाके आप बग बाउंटी कर ले या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके बग ढूंढ ले। ये अनएथिकल है। आप ऐसा करोगे तो आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। जो वेबसाइट ओनर है वो आप पे लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको कि किसी भी वेबसाइट पे जाके ऐसे ही आपको बग फाइंड करना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको ऐसी ही वेबसाइट सिलेक्ट करनी है जो कि हैकरवन या बगक्राउड जैसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो या फिर जिनका अपना प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम हो। तो मान लीजिए आप हैकरवन या बगक्राउड पे गए, वहाँ पे तो आपको इजीली जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं बग बाउंटी प्रोग्राम जिन भी वेबसाइट्स के वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम्स ढूंढने हैं तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए मेरे पास कुछ गूगल डॉक्स हैं जिनकी मदद से आप गूगल पे जाके ऐसी वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं जो कि अपना प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम चला रही हो, और उन वेबसाइट्स को आप सिलेक्ट करके उसमें से किसी भी एक वेबसाइट पे अपना बग बाउंटी एथिकल हैकिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन गूगल डॉक्स को भी मैं आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन गूगल डॉक्स की मदद से आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए कि कौन कौन सी वेबसाइट्स जो अवेलेबल है जो आपको प्रोवाइड करेगी कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और उनकी वेबसाइट पे कुछ बग फाइंड करें और बग बाउंटी स्टार्ट करें। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको टिप्स दी, जो भी सजेशंस दिए, वो आपको आपकी बग बाउंटी या एथिकल हैकिंग की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होंगे। आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई वो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे और उसको यूज़ करके आप अपनी बग बाउंटी एथिकल हैकिंग की जर्नी आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी कैसे बग बाउंटी कर सके, एथिकल हैकिंग कर सके, इनके बारे में जान सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।